अभी नाम में। आइए हम वचन में चलते हैं। अपनी बाइबल, अपनी कॉपी पेन आप जरूर अपने साथ लेकर आए। आज के वचन को आप नोट करें। मैं वचन आपको दूंगा, आपने लिखते जाना है। मत्ती 11 उसकी 12 आयत, मत्ती 8 उसकी 1 से 2 और 3 आयत, मत्ती 9 उसकी 19 से 22 आयत, और लूका 18 उसकी 43 से 48 आयत, मत्ती 15 उसकी 21 से 26 आयत। ये सब कुछ वचन आज आपके साथ पढ़े जाएंगे, बाकी वचन आप जाकर घर में पढ़ेंगे। आमीन। तैयार है परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए? कितने जन आनंदित है परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए? हालेलुया। जब भी आपके साथ परमेश्वर का वचन शेयर किया जाए, आपने ध्यान से सुनना और समझना है। हालेलुया। आज मैं परमेश्वर के उन हिस्सों को आपके साथ शेयर करूंगा जहां जहां परमेश्वर ने चंगियाइयां की हैं। हालेलुया। मुझे बहुत से लोगों के मैसेज आते हैं बाहर से, जब तो वो बताते हैं अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी परेशानियां। तो मैं उनसे जब बात करता हूं, मैं कल भी किसी सिस्टर से बात कर रहा था, तो जब मैं बात करता हूं तो मैं उनको बताता हूं कि परमेश्वर ने कैसे अपने काम किए। आज हम कुछ उन्हीं हिस्सों को परमेश्वर के वचनों से सुनेंगे और समझेंगे कि परमेश्वर में हमको क्या करना है और परमेश्वर ने हमारी लाइफ में कैसे काम करना है। हालेलुया। तो इसीलिए आपने अपना कॉपी और पेन आपने अपने पास रखना है कि परमेश्वर के वचन को आज आप ध्यानपूर्वक समझ सके। आमीन। आइए वचन को पढ़ते हैं। मत्ती 11 उसकी 12 आयत से हम वचन को पढ़ते हैं। बाइबल बताती यूहन्ना बपतिस्मा दाता के देने वाले के दिनों में से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता आ रहा है और बलवान उसे छीन लेता है। आमीन। बाइबल का परमेश्वर ये बताता है, बाइबल कहती है यूहन्ना के दिनों से लेकर आज के अब के दिनों तक। हालेलुया। जो भी कोई व्यक्ति है परमेश्वर के राज में कैसे एंट्री करता है, परमेश्वर का राज क्या है, परमेश्वर के राज में जब हम एंट्री करते हैं तो कैसे एंट्री करते हैं? अपने पड़ोसी को बताओ बल से, फिर से बताओ, बोलो बल से। और बाइबल बताती बलवान उसे क्या कर लेता है, आके छीन लेता है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें और ध्यान पूर्वक पढ़ें, बाइबल ये कहती है कि हम जब भी कोई काम करते हैं, आप रोजमर्रा के कोई भी अपने काम करते हो, आप काम करते हो और हर काम में आप पूरा जोर लगाते हो, पूरा बल लगाते हो कि नहीं लगाते हो? आप लगाते हो, पूरा बल लगा के काम करते हो कि आराम आराम से करते हो? बाइबल कहती है कि आप पूरे बल लगाकर काम करते हो। जिस भी काम को आप करते हो तो क्या करते हो? बल लगाते हो। हाँ या ना चर्च? अगर एक बच्चा पढ़ रहा है तो वो सारा साल पूरा जोर लगाकर पढ़ाई करेगा, उसको मालूम अगर वो आराम आराम से पढ़ेगा तो 100% रिजल्ट नहीं आएंगे। क्या आएंगे? 100% रिजल्ट नहीं आएंगे। अगर वो आराम आराम से पढ़ाई करेगा तो उसको पूरा बल लगाना पड़ेगा, पूरा साल उसको बल लगाकर, ताकत लगाकर पढ़ना पड़ेगा कि वो रिजल्ट लेकर आए। हाँ या ना चर्च? ऐसा होता है कि नहीं? आप कोई भी एक व्यक्ति मुझे बताओ जिसने बड़े लेवल पर काम किया हो, बड़े मेडल जीते हो, बड़ा कंपटीशन किया हो, बड़ा कंपटीशन में गोल्ड जीता हो, जो वो बंदा बता दे कि मैंने आराम से ये सब कुछ हासिल कर लिया। हालेलुया। आपने कभी ओलंपिक में खेलने वाले लोगों को देखो जो दौड़ते हैं, जो स्विमिंग करते हैं, या और सी बहुत सी चीजें करते हैं, जब कुश्ती करते हैं, कुछ भी करते हैं, आप उनको देखो, अगर उनको गोल्ड का मेडल मिला है तो अगर आप उनसे पूछेंगे कि भाई आपने कैसे इस गोल्ड को हासिल किया, तो वो आपको बताएंगे कि उन्होंने कितनी मेहनत की, कितना जोर लगाया। हाँ या ना चर्च? आपको समझ आ रही है कि उन्होंने कितना जोर लगाया और जोर लगाने के बाद उनको ये रिजल्ट मिला, उनको ये फल मिला, ये उनको ये प्रूफ मिला। समझ आ रही है चर्च? कोई भी एक भी व्यक्ति आपको पूरी दुनिया में कहीं भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जो ये कह दे कि मैं तो आराम से घर में सो रहा था और मैं एक दिन गया, उठा और मैं भागा और मुझे मेडल मिल गया। हाँ जी, मैं पूरा साल घर में सो रहा था
और जब पेपर देने का टाइम आया, मैं उठा, कॉपी ली और गया, पेपर दे आया और मैं पास हो गया 100%। क्या कोई कभी किसी बच्चे को ऐसा बोलते सुना आपने? आपने बोलते सुना? क्या किसी गोल्ड मेडल वाले व्यक्ति को आपने ऐसे कहते सुना कि भाई मैंने पूरा साल कुछ ही कोई जोर नहीं लगाया, मैं तो आराम से खाता था, पीता था, छोले भटूरे सब कुछ खाता था, पीता था, और एक दिन मैं उठा, मैंने सुना वहां पर रेस हो रही है, वहां पर गवर्नमेंट करवा रही है, कोई खेल करवा रही, तो मैं उठा और गया और जाकर भाग के और गोल्ड ले आया। ऐसा कभी किसी को सुना आपने कहते हो? वो आपको एक चीज बताएगा कि उसने मेहनत की, उसने जोर लगाया। क्यों जोर लगाया? क्योंकि वो जानता था बिना जोर लगाए मैं उस चीज को हासिल नहीं कर सकता। हालेलुया। मैं अगर जोर नहीं लगाऊंगा तो क्या करूंगा? मैं उस रिजल्ट को अपने जीवन में नहीं ले सकता। हाँ या ना चर्च? अगर बाइबल में हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, मैं लूका से पढ़ूंगा, अगर आपके पास लूका 8 उसकी 43 आयत है तो उसको निकाल लें। लूका 8 उसकी 43 आयत से। क्योंकि जिस चीज में हमारा जोर नहीं, बल नहीं लगेगा, वो चीजें हमारी जिंदगी में कभी एंट्री नहीं करेगी। आइए वचन से पढ़ते हैं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता, एक स्त्री जिसको 12 वर्ष का लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यर्थ कर चुकी थी, तो भी किसी के हाथ से चंगी ना हो सकी थी। पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। हालेलुया। यीशु मसीह की बात कर रही है कि वो, बाइबल बताती, एक स्त्री थी जिसको क्या था? 12 साल का लहू बहने का क्या था चर्च? रोग था। एक सीरियस प्रॉब्लम, एक सीरियस बीमारी जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इतनी बढ़ चुकी थी कि 12 साल हो चुके थे। जब आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है वो एक कर्ज बन जाती है चर्च। अगर आपकी प्रॉब्लम आज है, कल है, परसों है, अगर वो ठीक हुई ठीक है, अगर वो लंबी चल रही तो इसका मतलब वो बीमारी नहीं, वो एक कर्ज है जो आपकी लाइफ पर उतर चुका है शैतान की तरफ से। हालेलुया। और बाइबल बताती परमेश्वर ने क्रूस के ऊपर जान दी इन सब कर्जों को खत्म करने के लिए। हाँ या ना चर्च? तो बाइबल क्या बताती? बाइबल में लिखा, आज मैं इसीलिए बैठकर आपको प्रचार कर रहा हूँ कि मैं ध्यान पूर्वक हर एक चीज आपको बारीकी से समझा सकूं। तो लिखा, एक स्त्री थी जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था, जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यर्थ कर चुकी थी। वैद्य यानी कि डॉक्टर, तब के समय में डॉक्टर, उसके पास पैसा था, उसके पास सब कुछ था। उस जमाने के हिसाब से वो सब तरह के टेस्ट, सब तरह की मेडिसिन, सब तरह की जड़ी बूटियां, वो सब कुछ खाकर सब लोगों के पास इधर उधर सब तरफ घूम के फिर कर देख चुकी थी। सब अपना पैसा, धन, सब कुछ खत्म करके बैठ चुकी थी। हालेलुया। सब कुछ खत्म कर चुकी थी। पूरा जो उसके पास, जो भी कुछ उसके पास था वो अपना लगा चुकी थी, अपनी शक्ति, अपना पैसा, बाइबल बताती वो लगा चुकी थी। लेकिन एक दिन वो यीशु मसीह के बारे में उसको मालूम, पता लगता है, और जिस दिन उसको यीशु मसीह के बारे में पता लगता है तो बाइबल बताती वो जाती है उठकर, हालेलुया, भीड़ को चीरती हुई, ध्यान दे चर्च, भीड़ को चीरती हुई वो क्या करती है? वो प्रभु यीशु मसीह के पास जाती है, उसको, उसके आंचल को छूती है, क्योंकि वो मन में विश्वास कर चुकी थी, अगर मैं प्रभु यीशु के छोड़ के उसके जो वो डाल रखते थे छौल, अगर वो बोलती मैं उसके छौल के एक बाल को, एक डोरी को भी छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। तो बाइबल बताती वो एक ऐसी औरत थी जिसको जब यीशु मसीह के बारे में पता लगा, जो अपना वैद्यों के पास अपनी ताकत, अपना धन, सब कुछ उस समय के हिसाब से खर्च कर चुकी थी और हार चुकी थी, थक चुकी थी, जैसे यीशु मसीह के बारे में उसको पता लगता है तो अपनी चंगियाई के लिए वो जोर लगाती है। उसने ये नहीं कहा कि काश यीशु मसीह मेरे शहर आ जा, काश मुझे
उसने कोई बहाना नहीं लगाया। उसने ये नहीं कहा काश यीशु मसीह मेरे भी गांव में आ जाता, सबके गांव में घूमता है यीशु मसीह, उसके गांव में जाता है, इसके गांव में जाता, काश यीशु मसीह मेरे गांव में आ जाता, काश ऐसे हो जाता, क्योंकि मैं इतना चल नहीं सकती, क्योंकि मैं तो बीमार हूँ। क्योंकि आप भी जानते हैं, लेडीज इस जब बात को ज्यादा जानती, जिसको 12 साल से लगातार ब्लीडिंग का, लहू बहने का रोग हो, तो बॉडी में बहुत तरह की प्रॉब्लम्स, बहुत तरह की वीकनेस हो जाती है। हाँ या ना चर्च? तो वो बोल सकती थी, उसके पास एक बहाना था कि परमेश्वर मैं तो बहुत कमजोर हो चुकी, इतने साल से मुझे लहू बहने का रोग है, इतने साल से मुझे ये प्रॉब्लम चल रही है, तो मैं इतने दूर पैदल वहां पर चलकर आ नहीं सकती हूँ। हाँ या ना चर्च? वो बोल सकती थी, लेकिन बाइबल बताती, लेकिन उसने क्या लगाया? अपने पड़ोसी को बोलो जोर, फिर से बोलो, अपने पड़ोसी को बोलो, उसने क्या लगाया? उसने जोर लगाया। किसके लिए? अपनी चंगाई के लिए। हाँ या ना चर्च? बाइबल बताती, जैसे उस औरत को पता लगा कि प्रभु यीशु मसीह है, तो जहां जहां से जा रहे हैं लोगों को चंगे कर रहे, अंधों को आंखों पाने की दृष्टि दे रहे हैं, कोढ़ियों को शुद्ध करे, सब लोगों को चंगाई देते जा रहे हैं। तो जैसे उसने परमेश्वर के नाम की महिमा उसके सुनी, तो बाइबल बताती वो भागी यीशु मसीह के पीछे और भीड़ को चीरती हुई यीशु मसीह के पास पहुंची और उसके आंचल को छुआ, और जैसे छुआ बाइबल बताती वो चंगी हो गई। आमीन। जब तक आप अपनी लाइफ के लिए, अपनी चंगाई के लिए, अपनी बरकत के लिए, अपनी आशीष के लिए जोर नहीं लगाएंगे, आप चंगाई को रिसीव कभी नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि आपको अपनी चंगाई के लिए, अपनी बरकत के लिए जोर लगाना पड़ता है। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझे? और दूसरी ये बात थी कि प्रभु यीशु मसीह क्या थे? एक यहूदी व्यक्ति थे। बच्चे को कंट्रोल में रखें 2 मिनट के लिए। प्रभु यीशु मसीह कौन थे? वो यहूदी थे, और यहूदियों में ये बात थी कि कोई भी अशुद्ध औरत यहूदियों को छू नहीं सकती थी। हालेलुया। जिसको लगातार इस प्रकार का रोग था, वो औरत प्रभु यीशु मसीह को और यहूदी व्यक्तियों को छू नहीं सकती थी। तो पहली बात, वो अपनी लाइफ के ऊपर रिस्क लेकर गई। हालेलुया। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को पता लग जाता कि ये अशुद्ध औरत है, ये हमारे बीच में घूम रही है, इसने यीशु मसीह को छुआ, जहाँ ये हमारे बीच में होकर गुजर रही है, तो बाइबल के अकॉर्डिंग, शरीयत के अकॉर्डिंग उसको मार दिया जाता। हाँ या ना चर्च? आपने पढ़ा बाइबल में, शरीयत के कानूनों के हिसाब से उस औरत को मार दिया जाता, क्योंकि एक ऐसी औरत कभी भी यहूदी व्यक्ति को छू नहीं सकती थी। तो पहली बात, उसकी लाइफ के ऊपर रिस्क था। दूसरी बात, जैसे वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनती है, उसकी महिमा के बारे में सुनती है, वो भागती है, पूरा बल लगाती, पूरा जोर लगाती है। क्यों बल और क्यों जोर लगाती? क्योंकि वो जानती थी अगर वो आराम से इस शहर में बैठी रहेगी तो यीशु मसीह वो आएंगे और चले जाएंगे, दूसरे गांव में से घूमकर, इस गांव में से घूमकर, उस गांव में से घूमकर। अगर वो जाएगी नहीं, छुएगी नहीं, जोर नहीं लगाएगी, अगर वो बोलती है कि मैं तो बहुत बीमार हूँ, मैं तो बहुत कमजोर होगी, मैं जा नहीं सकती, मैं इतना चल नहीं सकती, अगर वो बहाने लगाती रहेगी तो वो कभी चंगाई नहीं पाएगी। वो जानती थी मुझे उठना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे भीड़ के बीच में से जाना पड़ेगा, चाहे मेरी मौत का भी मुझे रिस्क है। लेकिन बाइबल बताती उसने रिस्क लिया। हालेलुया। दूसरा, उसने जोर लगाया। किसके लिए? अपनी चंगाई के लिए। जैसे बाइबल बताती उसने अपनी चंगाई के लिए जोर लगाया, तो चंगाई उसके पास थी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। क्या चंगाई उसे मिली या नहीं मिली? आपने नोट करना है सब बातों को। क्या चंगाई उसको मिली या नहीं मिली? बाइबल बताती उसको चंगाई मिली। हाँ या ना चर्च? आप समझ रहे हैं? अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन इन सब बातों को। बोलो ध्यान से सुन इन सब बातों को, क्योंकि यही आज तेरे छुटकारे का कारण है। हालेलुया। क्योंकि हर एक चीज जो अच्छी है, जो सुंदर है, जो महंगी है, उसका एक मूल्य है। हाँ या ना चर्च? जो हर एक चीज जो अच्छी है, जो सुंदर है, जो महंगी है, उसका मूल्य है कि नहीं? अगर वो कूलर है, वो पंखा है, इनका प्राइस है कि नहीं? क्या दुकानदार ने हमको ऐसे उठा के दे दिया? अगर मोबाइल लगा, सुंदर है, अच्छा है, उसकी क्लैरिटी अच्छी है, तो दुकानदार ने हमको ऐसे ही दे दिया?
उसकी क्या है, कीमत है, और उसकी हमने कीमत अदा की है। हाँ या ना चर्च? इसी तरह से हर एक जो चीज, हर एक बरकत, हर एक चंगियाई जो अच्छी और सुंदर और महंगी है, हालेलुया, उसका क्या है, एक उसका मूल्य है। हालेलुया, हमको एक मूल्य अदा करना पड़ता है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं चर्च? आप मेरी बात को समझ रहे हैं कि नहीं? Yes. कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि हर एक चीज जो अच्छी है उसको लेने के लिए आपको जोर लगाना पड़ेगा। हालेलुया, आपको बिना जोर लगाए, बिना उसकी कीमत को अदा करे, आप उस चीज को नहीं ले सकते। हालेलुया, अगर हलवाई की दुकान में जाते हो तो आपको पूरी कीमत अदा करके उसको, उस स्वीट को लेना पड़ता है। हालेलुया, मैं इसीलिए आपको बता रहा हूं आज परमेश्वर के वचन से, क्योंकि जिस चीज में आप आराम से बैठे रहोगे, आप आराम से बैठे रहोगे, उस चीज में आप कभी बलवंत नहीं होगे। नेवर, ये परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया, क्योंकि जिस चीज में आप आराम से बैठे रहोगे वो चीज आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में कभी फलवंत आप उस चीज में नहीं होंगे। हालेलुया, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जोर देना पड़ेगा। जिस चीज में आप आराम से बैठे रहोगे कि मैं आराम से कर लूंगा, मैं ऐसे चंगियाई ले लूंगा, मैं वैसे कर लूंगा, आप फलवंत नहीं होगे। हालेलुया, और जिस चीज में आप जोर लगाओगे, हालेलुया, जोर कैसे लगाना है आपने प्रार्थना में। हालेलुया, आप देखो अपनी लाइफ में थोड़ा शांति बना के रखे भाई। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। आप अपनी लाइफ में एक चीज नोट करें, आप जब भी प्रार्थना में जोर लगाते हो, हालेलुया, आप देखते हो आपकी लाइफ में मुसीबतें, आपकी मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ता है। ज्यादातर आपको ज्यादा मुसीबतों का, ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? हालेलुया, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब आप जोर लगाना शुरू करते हो, शैतान जो आपको जोर लगाने नहीं दे रहा था अब इतने सालों से, जब आप अपनी चंगियाई के लिए, आप अपनी बरकत के लिए, आप अपनी आशीष के लिए, आप अपने हर एक काम के लिए जोर लगाना शुरू करते हो, आत्मिक तौर पर प्रार्थना से, वचन से, प्रेयर से, फास्टिंग से, तो आप शैतान के, आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो शैतान के राज को क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। और जब शैतान का राज को प्रभावित करने आप लग जाते हो, हालेलुया, तब आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आने शुरू होते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? हालेलुया, क्योंकि जब तक आप शैतान के राज को प्रभावित नहीं करोगे जोर लगा के, वो आपको अपनी चंगियाई तक कभी पहुंचने नहीं देगा। हालेलुया, मुझे हाथों को उठा के बताओ जो पहली बार परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का वचन सुन रहे हैं, फर्स्ट टाइम, कभी नहीं परमेश्वर के वचन को सुना। हालेलुया, आज आप जितने लोग सुन रहे हैं मेरा परमेश्वर का वचन, जो आप सुनकर जा रहे हो, ये आपकी जिंदगी में 100% रिजल्ट लेके आएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आपका आमीन छोटा चर्च, आपका आमीन अभी भी छोटा चर्च। क्योंकि शैतान जानता है कि आप कुछ ऐसा अब करने जा रहे हो, या ऐसा कुछ कर रहे हो जो उसकी नींव को हिलाएगा, जो उसकी जड़ों को हिलाएगा। हालेलुया, क्योंकि जब आप जड़ को हिलाते हो, नींव को हिलाते हो, तो वो भी आपके ऊपर प्रेशर डालता है फिर थोड़ा सा। हालेलुया, ऐसा कितनों के साथ होता है कि जब वो प्रार्थना में आप बैठते हो तो आपकी लाइफ में आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि शैतान जान चुका आप अब कुछ ऐसा कर रहे हो जो उसके राज्य को प्रभावित कर रहा है। हालेलुया, अब आपकी लाइफ में से ऐसा कुछ हो रहा है जो पहले नहीं हो रहा था। हालेलुया, वो अब ऐसा कुछ हो रहा है जो उसको हिला रहा है, उसको झंझोड़ रहा है, उसको दुखी कर रहा है, उसको चोट पहुंचा रहा है। और जब उसको चोट पहुंचती है वो आपकी लाइफ में थोड़ा मुसीबतों को आने देता है, वो थोड़ा आपको डराता है, लेकिन बाइबल कहती है आपने डरना नहीं है। हालेलुया, आपने और जोर लगा के और पूरे जोर से प्रार्थना करनी है, बाइबल पढ़नी है, परमेश्वर के करीब जाना है। हालेलुया,
और जब आप लगातार पूरे जोर लगाकर परमेश्वर के वचनों के मुताबिक पूरा जोर लगाकर, बल लगाकर ऐसा करेंगे बिना डरे, आप परमेश्वर के राज में बलपूर्वक एंट्री कर जाएंगे और बरकतें और आशीषें आपकी लाइफ का हिस्सा होंगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपका आमीन छोटा चर्च, आपका आमीन छोटा चर्च। तो ये आशीष लेने के लिए, बरकत लेने के लिए आपको थोड़ा जोर डालना पड़ेगा, थोड़ा प्रेशर डालना पड़ेगा। हालेलुया। आपको कुछ चीजों को त्यागना पड़ेगा, कुछ चीजों को पकड़ना पड़ेगा और कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। उस 12 साल की लहू बहने वाली औरत ने अपनी लाइफ की उस कमी को छोड़ा, क्योंकि क्या थी वो इतने सालों से बीमार और बहुत कमजोर, लेकिन उसने अपनी कमजोरी को, अपने बहानों को छोड़ा और बल और दलेरी और जोर के साथ वो भागी। और हजारों लाखों, बाइबल बताती प्रभु यीशु मसीह को लाखों लोग घेरे रहते थे, पूरा जोर लगाया। आप देखो एक बीमार बंदा हजारों किलोमीटर से पुराने जमाने में कोई गाड़ियां, कोई जहाज, एरोप्लेन नहीं होते थे। हालेलुया। क्या आपने यहाँ से फ्लाइट बुक की और तुरंत आधे घंटे में, 1 घंटे में आप जलंधर पहुंच गए, दिल्ली पहुंच गए, तो जितना सफर होता था पैदल होता था। हालेलुया। तो वो पैदल एक बीमार व्यक्ति जोर लगाया अपनी चंगाई के लिए, अपनी आशीष के लिए, और जब जोर लगाया गई तो परमेश्वर के राज में वो बलपूर्वक प्रवेश किया उसने। वो बल, वो ताकतवर बनी। और बाइबल बताती जब ताकतवर आप बनते हो, आप शैतान से अब उन चीजों को छीन लेते हो जो शैतान ने आपसे चीजें छीनी है। हालेलुया। क्योंकि जब तक आप बलवान नहीं बनते, पावरफुल नहीं बनते आत्मा में, आप अपने एनिमी से अपनी चीजों को छीन नहीं सकते। आमीन। हाँ या ना चर्च? आप छीन लोगे? आप आराम से अपने रिजल्ट को छीन लोगे? क्या आराम से आप गोल्ड को जीत लोगे? आप नहीं जीत सकते। अगर आप पढ़ोगे नहीं, आप जोर नहीं लगाओगे, आप रिजल्ट को कभी अपनी लाइफ में छीन नहीं सकते। आमीन। हालेलुया। क्योंकि जिस चीज में आपका जोर नहीं। हालेलुया। ध्यान दे चर्च वचन को, उस अंधेरी से ज्यादा जरूरी वचन है जो आपकी लाइफ के लिए बोला जा रहा है। हालेलुया। तारीफ कर दो खुदावंद की जोर से, क्योंकि जो कुछ आप सुन रहे हो ये आपके छुटकारे के लिए वचन है। हालेलुया। ये वचन मैं क्यों आपको दे रहा हूँ? क्योंकि बहुत से लोग हैं जो बीमारियों के अंदर हैं, बहुत से लोग हैं जो डीप बीमारियों के अंदर है। हालेलुया। हर एक व्यक्ति को छुटकारा चाहिए, हर एक बंदे को छुटकारा चाहिए। और परमेश्वर जीसस क्राइस्ट ने, जब मैं सुबह 4 बजे, 3:30, 4 बजे, मैं कल भी प्रेयर कर रहा था और मैंने ग्रुप में, मैं पिछले 2 दिनों से ग्रुप में लगातार प्रेयर कर रहा हूँ। सुबह उठता हूँ, जब मैं सुबह प्रेयर खत्म करनी होती मुझे, तो मैं आप सबके लिए प्रेयर खत्म करके, ग्रुप में डालकर खत्म करके फिर आमीन बोलकर मैं प्रेयर खत्म कर रहा हूँ। तो ये बातें परमेश्वर ने मुझे बोली। पिछले कुछ समय से 1-1.5 महीने से मैंने बिल्कुल ग्रुप बंद कर दिया था और मैंने बिल्कुल प्रेयर डालना और उसमें करना बंद कर दिया। लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने मुझे फिर से बोला कि मैं लोगों के लिए प्रेयर करूं, कि लोगों को मालूम रहे कि उनका पास्टर उनके लिए जाग रहा है और प्रेयर कर रहा है। हालेलुया। अगर आपने नहीं सुनी तो सुने। मैंने सुबह 3 बजे, 3:30 मेरे ख्याल से, तो मैं वो भोर का समय था, मैं आप सबके लिए बैठ कर प्रेयर कर रहा था। हालेलुया। आप में से कुछ लोग जो राइट प्रेयर करते वो शायद जाग रहे हो। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो सुबह 3 बजे से 6 बजे तक प्रेयर कर रहे हो, वो जाग रहे होंगे। कुछ लोग नाइट पूरी प्रेयर करते सैटरडे को, कुछ लोग 3 से 6 करते, लेकिन कुछ लोग सुबह उठकर प्रेयर करते। हालेलुया। तो मैं वहां पर जब प्रेयर कर रहा था, परमेश्वर ने मुझे बोला कि इनको छुटकारे का आज वचन दे, क्योंकि इनकी लाइफ के लिए ये बहुत वचन जरूरी है। आमीन। क्योंकि हर बंदे को क्या चाहिए? छुटकारा चाहिए। हर बंदे को क्या चाहिए? बरकत चाहिए। बरकत चाहिए कि नहीं चाहिए चर्च? चाहिए कि नहीं चाहिए? आपके हाथ नहीं उठे। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो हर एक चीज की कीमत है और कीमत हमें अदा करनी पड़ेगी। प्रेयर से, वचन से, सुसमाचार से, हर एक चीज से जो आत्मिक है। आमीन। आपको क्या करना पड़ेगा? एक प्राइस पे करना पड़ेगा। अगर आप परमेश्वर के राज में बलपूर्वक प्रवेश करेंगे, आत्मिक तौर पर जोर लगाएंगे, आप घुसेंगे। जब आप परमेश्वर की बाउंड्री में घुसेंगे, परमेश्वर के राज में घुसेंगे,
आशीषें आपको मिलेंगी। हालेलुया। क्योंकि फिर आपको जोर लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि फिर परमेश्वर देख रहा है उसने आपको क्या देना है, क्योंकि आप उसके कहां पर हो, आप उसकी बाउंड्री में हो और आप उसके राज्य में हो। हालेलुया। कोई भी ऐसा राजा नहीं जो अपनी प्रजा को भूखा मरने दे। बाइबल बताती परमेश्वर राजाओं का राजा है। हाँ या ना चर्च? बाइबल बताती परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, उसने कहा जब तुम अपने बच्चों को रोटी के मांगने पर भिक्षु नहीं देते तो मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो इतना भला और इतना अच्छा है वो तुम लोगों को वो सब वस्तुएं क्यों ना देगा। हालेलुया। उसने कहा तुमको देगा, लेकिन जब तुम मांगोगे, जब तुम प्रेशर लगाओगे, जब तुम जोर लगाओगे। हाँ या ना चर्च? क्योंकि बिना जोर लगाए हम चंगियाई नहीं ले सकते। वो औरत बिना जोर लगाए चंगियाई नहीं ले सकती थी, उसके पास बहाना था। जैसे आज लोगों के पास बहाना था, बहुत बीमार हूं, हालेलुया, मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास चर्च में आने के लिए पैसे नहीं है, मैं किराया नहीं खर्च सकता, मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन जब तक वो बल नहीं लगाएंगे, बिना बल लगाए वो चंगियाई को नहीं ले पाएंगे। अगर वो बल लगाकर खुदा के घर में संडे नहीं आ सकते तो वो अपनी बरकत को, अपने फाइनेंशियल रोजगार को नहीं ले सकते। हालेलुया। हमें आप समझ पा रहे चर्च? आप समझ रहे कि नहीं अच्छी रीति से? अगर आप मती की किताब उसकी 8, उसकी 1 और उसकी 2 आयत को वचन को पढ़ें, मैं आज आपको हर वचन बारीकी से समझा रहा हूं और आपने इसको ध्यान पूर्वक सुनना है और समझना है। यहाँ पर हम एक और बात को पढ़ेंगे। यहाँ पर जब हम पढ़ते मती 8 उसकी 1, 2, 3 आयत को लिखा, जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो गई और देखो एक कोढ़ी उसके पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने उसके हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत उस कोढ़ से शुद्ध हो गया। सब बोले आमीन। जोर से बोले आमीन। बाइबल बताती एक कोढ़ी, पुराने समय में अगर आप ध्यान से पुराने नियम की किताबों को पढ़े, ध्यान से व्यवस्था की किताबों को पढ़े, पहली 5 किताबों को पढ़े और लेवी व्यवस्था को पढ़े, तो उसमें साफ साफ लिखा है अगर एक शहर में एक कोढ़ी पाया जाता था तो उस कोढ़ी को उस शहर से निकाल दिया जाता था। हालेलुया। पुराने समय में एक मूसा की शरीयत के हिसाब से एक रूल, एक नियम था। हालेलुया। वो रूल क्या था? वो रूल ये था कि अगर कोई भी बंदा, एक भी व्यक्ति उस गांव में, मान लो ये गांव है, इस गांव में अगर एक भी बंदा कोढ़ी पाया गया तो वो इस गांव में रह नहीं सकता था। हालेलुया। उसको गांव से बाहर ऐसी जगह पर निकाल दिया जाता था जिसके साथ, उसके गांव के लोगों के साथ, खाने के साथ, पानी के साथ उसका कोई कांटेक्ट ना हो। हालेलुया। वो मर जाए, वो खप जाए, उसका कुछ भी हो जाए, वो उसका गांव के साथ कोई लेना देना नहीं। उसको पानी मिले या ना मिले, उसको खाना मिले, उसका गांव वालों के साथ कोई, अगर वो गलती से पिंड में या गांव में अंदर एंट्री कर गया तो उसे पत्थरों के साथ उसको मार दिया जाता था। आपको समझ आई बात? ये बाइबल में जब यहाँ हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को, तो लिखा, देखो एक कोढ़ी यीशु मसीह के पास आकर उसको प्रणाम किया। हालेलुया। यीशु मसीह कौन थे? वो एक यहूदी थे। हालेलुया। और यहूदी मूसा की शरीयत व्यवस्था को मानते थे। हालेलुया। आप देखो, अगर ध्यान से देखो तो एक कोढ़ी, जिसको बाइबल पुराने नियमों में बताती है कि कोढ़ी अच्छे, चंगे, साफ सुथरे लोगों के पास आ नहीं सकते थे तब तक जब तक जाजक उनको चेक ना करे कि उनके जख्म अच्छे हुए कि नहीं, उनका कोढ़, उनकी स्किन अच्छी हुई है या नहीं। हालेलुया। जाजक चेक करते थे। जब वो 100% चेक होकर लगातार बार, जैसे आज हम टेस्ट करवाते हैं, टेस्ट करवाते, लगातार टेस्ट करवाते हैं। पहले हम टाइफाइड कराते हैं, उसके बाद ये टेस्ट करवाओगे। आजकल बहुत तरह के बुखार चल रहे हैं, मलेरिया चल रहा है, डेंगू चल रहा है, अलग अलग तरह के टेस्ट करवाते हैं। संपूर्ण टेस्ट करवाकर हम पूरी बीमारी को जांचते हैं कि हम इससे अच्छे हुए हैं या नहीं हुए। हालेलुया। जब हमको लगता है कि हाँ हम हमारी ये वाली रिपोर्ट अच्छी आई, हम पूरी रीति से ठीक है, तो तब हमको संतुष्टि होती है। हाँ या ना चर्च? ऐसा है या नहीं? तो पुराने नियम में भी ऐसा था
कि जो जाजक थे वो 100% व्यक्ति को चेक करते थे, 100% चेक करके उसको क्या करते थे, चर्च, उसको फिर गांव में एंट्री उसकी करवाते थे। आमीन, हालेलुया। आप समझ रहे हैं चर्च? तो जब तक उसको चेकिंग नहीं होती थी, उसको गांव में एंट्री करने की इजाजत नहीं थी। लेकिन यीशु मसीह के पास बाइबल में हम देखते हैं, मेरी बहनें, मेरी भाई, 2 मिनट शांति बना के रखे। हालेलुया। बच्चों को खेल लेने दो, कोई बात नहीं। आप इस बात के ऊपर ध्यान दें। इस वचन में अगर आपने रोज हर दिन इस वचनों को पढ़ते होंगे, इसके पीछे गहरे भेद है, गहरी बातें हैं जो हर बंदा नहीं समझ पाता। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन गहरा है और बहुत ज्यादा गहरा है। इसमें जब आप पढ़ते तो यीशु मसीह के पास एक कोढ़ी आ गया, यीशु मसीह के पास, जबकि वचन कहता है कोढ़ी एंट्री नहीं कर सकता बिना चेकिंग के, बिना पास होए, बिना अपने टेस्ट जाजक को, उस समय के पास्टर को चेक कराए बिना वो गांव के अंदर एंट्री नहीं कर पाता। क्योंकि पुराने नियम में ये एक बात थी कि चाहे वो व्यक्ति जिसको कोढ़ हुआ, हालेलुया, एक दिन उसकी शादी को क्यों ना हुआ हो, वो तब भी गांव में नहीं रह सकता था। हालेलुया। चाहे उसके खिलाने वाला उसके बच्चों को कोई भी ना हो, अगर उसे कोढ़ हो गया उसको गांव के बाहर निकाल दिया जाता था। उसकी आज शादी हुई है लेकिन उसको कोढ़ की प्रॉब्लम हुई है, पता चल चुका है कि इसको बंदे को कोढ़ हो गया, आज ही इसकी शादी हुई, उसको गांव से बाहर निकाल दिया जाता था। उसी समय ये नहीं था कि नहीं भाई इसकी शादी हुई है, इसको रहने दो, इसको फिर थोड़े समय बाद बाहर निकालेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। आप बाइबल पढ़ के देखो। हालेलुया। उसको तुरंत बाइबल बताती, उसको बाहर गांव से निकाला जाता था। हालेलुया। आप सोचो, एक ऐसा कोढ़ी बंदा जिसकी आज शादी, उसको गांव से निकाल दिया गया, या एक ऐसा कोढ़ी जिसके बच्चों को पीछे खिलाने पिलाने वाला कोई नहीं है, हाँ, उसको गांव से बाहर निकाल दिया गया। आप सोचो, एक तो शारीरिक उसको दुख कि उसको कोढ़ हो चुका है, उसकी स्किन गल चुकी है, उसको शारीरिक दुख है, और दूसरा उसको मानसिक दुख, अंदर से दुख। वो क्या मानसिक दुख? क्योंकि वो चिंता कर रहा है कि उसके बच्चे भूखे होंगे, गांव में वो जा नहीं सकता अंदर, उसके बच्चों को कौन खाना खिला रहा होगा, उसकी वाइफ कहाँ काम कर रही होगी, किसके घर में दिहाड़ी कर रही होगी, कहाँ क्या कर रही होगी, बच्चे क्या कर रहे होंगे। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो कि नहीं चर्च? तो एक तो फिजिकली, मेंटली भी, फिजिकली भी, दोनों तरफ से बंदा दुखी होता था। और वचन क्या कहता, उनको अंदर आने की एंट्री नहीं होती थी। लेकिन जब हम इस बंदे के बारे में बाइबल में ध्यान से, गहराई से स्टडी कर पढ़ते हैं तो लिखा, देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसको प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। और बाइबल बताती, प्रभु यीशु ने हाथ बढ़ाकर क्या कहा, तू शुद्ध हो जा। आमीन। अब ध्यान से सुनना सब बातों को। बाइबल बताती, जो आप ध्यान से इन चीजों को सुन रहे हो, जो मैंने लास्ट वचन में आपको बताया, ये बंदा भी वैसे उस औरत के जैसे था। हालेलुया। क्या था सबसे पहला बात? गांव में एंट्री नहीं थी इस बंदे की। क्या नहीं थी चर्च? अपने पड़ोसी को बोलो, गांव में एंट्री नहीं थी। किसकी वजह से? बिना कोढ़ी था वो, चेकिंग की वजह से। क्योंकि जब तक चेक करके पास नहीं किया जाता था वो एंटर नहीं कर सकता था। लेकिन बाइबल बताती, वो फिर भी प्रभु यीशु मसीह के पास आया। बोलो, अपने पड़ोसी को उसने अपनी चंगाई के लिए बोलो बल लगाया। अपने पड़ोसी को बोलो, उसने जोर लगाया। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता, जब तक आप अपने बल नहीं लगाओगे, आप परमेश्वर के राज में बलपूर्वक एंट्री नहीं कर पाओगे। हालेलुया। जब आप बल लगाओगे, रिस्क लोगे, तभी आप जीतोगे। हालेलुया। बाइबल बताती, सबसे पहली, जैसे वो उस औरत को रिस्क था कि वो 12 साल से लहू बहने वाली औरत, अगर किसी को मालूम हो गया तो ये तो मुझे यहीं पर लोग मार देंगे, पत्थर मार मार कर मार देंगे, क्योंकि शरीयत ऐसा बोलती थी। हालेलुया।
तो इस कोड़ी के लिए भी वही वचन था कि उसके बारे में अगर किसी गांव को पता लग गया, भाई उस कोड़ी को बाहर गांव से निकाला गया, वो देखो यीशु मसीह की भीड़ को देखकर वो कोड़ी बिना किसी की इजाजत से इस गांव में एंट्री कर चुका है। उसको मालूम था कि अगर किसी बंदे को पता चला गया वो मुझे मार देंगे वहीं पर पत्थरों से, तो मैं यीशु मसीह के पहुंचने से पहले ही मैं तो रास्ते में मारा जाऊंगा। तो लेकिन बाइबल बताती उसने अपनी जान का रिस्क लिया और बल लगाया। अपने पड़ोसी को बोलो बल लगाया। और कहाँ गया? कहाँ गया चर्च? प्रभु यीशु मसीह के पास गया। गया कि नहीं गया चर्च? गया कि नहीं गया चर्च? गया कि नहीं गया चर्च? क्या उसको चंगाई नहीं मिली? बाइबल बताती जब उसने बल लगाकर परमेश्वर के राज में एंट्री की, रिस्क लिया अपनी लाइफ के ऊपर, तो बाइबल बताती वो वापस किसके साथ आया? वो अपनी चंगाई के साथ वापस आया। आप अपनी चंगाई के साथ वापस आएंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपका आमीन बहुत 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 छोटा लगा चर्च, और आपका आमीन ये चंगाई लेने वाला नहीं है। आमीन छोटा चर्च आपका, ये आपका आमीन भी आमीन छोटा चर्च। आप समझ रहे बातों को? कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? क्योंकि उसने क्या किया? उसने अपने बल को लगाया। क्या लगाया चर्च? उसने पूरी ताकत लगाई, अपनी लाइफ का रिस्क लिया। वो जानता था, मालूम पता, किसी को पता चल गया, उस औरत को पता था कि किसी को भी पता चल गया कि मैं एक ऐसी अशुद्ध औरत हूँ, क्योंकि वो आसपास के सब लोगों से दवाई जड़ी बूटी सब खा चुकी थी, तो लोगों को मालूम था ये औरत प्रॉब्लम में है। हालेलुया। लोगों को मालूम था ये गांव से निकाला हुआ बंदा है। हालेलुया। अगर गांव में कोई पागल हो तो सब बंदों को मालूम होता, पूरे पिंड के लोगों को मालूम होता है। पंजाबी में समझ आ रही है आपको? पूरे पिंड के लोगों को पता होता है एक ही कमला, एक पागल है, एक पिंडों बाहर कटिया गया क्योंकि किसी ने भी मार दिंदा सक पे। हालेलुया। ऐसा ही है ना, हर बंदे को मालूम होता है ये बहुत बीमार है, ये ऐसे, इसकी आवाज को सेट करो भाई। तो उनको मालूम था कि अगर किसी को पता चला तो प्रभु यीशु के पास पहुंचने से पहले हम रास्ते में मारे जाएंगे। हालेलुया। उस 12 साल की लहू बहने वाली औरत को भी मालूम थी ये बात, उस कोढ़ी को भी मालूम थी ये बात कि हम एंट्री नहीं कर सकते यीशु के पास, क्योंकि यीशु मसीह कौन थे? कि यहूदी थे। हालेलुया। लेकिन बाइबल बताती है यीशु मसीह मारने वाले परमेश्वर नहीं, वो जीवन देने वाले परमेश्वर है। वो कोड़ों और शरापों और बीमारियों और दुर्बलताओं को खत्म करने के लिए ही इस धरती पर आए। हाँ या ना चर्च? बाइबल बताती जैसे वो कोढ़ी यीशु मसीह के पास आया और यीशु को बोला, हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तू चंगा हो जाए। हालेलुया। और बाइबल बताती उसने जैसे बलपूर्वक अपना जोर लगाकर एक गांव से दूसरे गांव में जिसमें मनाही थी उसको आने की, उसने एंट्री कर वहां पर आया जहां पर यीशु मसीह थे। जैसे उसने जोर लगाया, जैसे उस 12 साल की लहू बहने वाली औरत ने जोर लगाया, तो बाइबल बताती है उनके जोर लगाने से, उनके बल लगाने से, उनके बहाने ना लगाने से नहीं, उनके बल लगाने से, उन्होंने जब बल पूर्वक परमेश्वर के राज में एंट्री की तो चंगाई के साथ वो वापस गए। आप जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जैसे आज से आप अपना बल लगाना शुरू करेंगे, आप देखेंगे आप चंगाई को रिसीव करते हैं प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। आमीन छोटा चर्च आपका, आपका आमीन छोटा चर्च, आपका आमीन छोटा चर्च। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, अपने पड़ोसी को बोलो, हर एक चीज जो अच्छी है, जो चंगी है, जो महंगी है, उसकी एक कीमत है, उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी तुम्हें। जब तुम कीमत अदा करोगे और जोर लगाओगे, तुम आशीष को पाओगे। तुम्हें आशीष पाने से कोई रोक नहीं सकता। जब तुम कुछ चीजों को छोड़ोगे और कुछ चीजों को त्याग दोगे और कुछ चीजों को पकड़ोगे, तुम हासिल करोगे बरकतों को, और बड़ी बरकतों को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपका आमीन छोटा चर्च। कितने लोग परमेश्वर के वचन को ध्यानपूर्वक समझ रहे हैं? आप समझ पा रहे चर्च? अपने आंखों को बंद करो, हाथों को उठाओ, उठाओ अपने हाथों को, उठाओ उठाओ उठाओ। बोलो परमेश्वर, तेरे वचन जो मैं सुन रहा हूँ
मैं इसके मुताबिक पिता फल लेकर आऊं। पिता तेरा वचन कहता है हर एक चीज के लिए तुम जोर लगाओ, रिस्क लो और पूरे जोर के साथ मेरे करीब आओ, मेरे राज में प्रवेश करो, बलवंत बनो कि तुम उन चीजों को शैतान से छीन सको जो उसने मुझसे छीना है। आमीन। क्योंकि शैतान क्या है? एक बलवान है। हालेलुया। शैतान क्या है? एक बलवान। आपको क्या बनना पड़ेगा? एक स्ट्रॉन्ग, एक बलवान पुरुष। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर क्या कहते हैं? बलवान ही छीन सकता है। क्या क्या कौन छीन सकता है? बलवान, कमजोर नहीं। परमेश्वर ने कहा डरपोक लोगों का, कमजोर लोगों का मेरे राज्य में क्या है? कोई प्रवेश नहीं है। हालेलुया। क्योंकि डरपोक लोग मेरे राज्य में, मेरे भवन में, मेरे राज्य में एंट्री नहीं कर सकते। आमीन। परमेश्वर ने बोला तुम बलपूर्वक प्रवेश करोगे, लेकिन तुम्हें बलपूर्वक बनना पड़ेगा, तुम्हें बलवान बनना पड़ेगा, क्योंकि तभी तुम शैतान से अपनी चीजों को छीन पाओगे। हालेलुया। क्योंकि आपको बाय फेथ कुछ चीजों को छीनना पड़ता है। आपने कनानी औरत के बारे में कितने लोगों ने सुना? आपने कनानी औरत के बारे में सुना? नबी 15 उसकी 21 और 26 आयत में लिखा, मैं शॉर्टकट में आपसे बोलता हूँ। तो लिखा एक औरत थी जो प्रभु यीशु मसीह के पास गई, यीशु मसीह के पास जाकर चंगाई के लिए बोलती परमेश्वर मेरी बेटी को चंगा कर। परमेश्वर ने मना कर दिया, साफ मना कर दिया। उसने बोला कुत्तों की रोटी और बच्चों की रोटी कुत्तों के सामने नहीं डाली जाती। हालेलुया। उसने कहा परमेश्वर कुत्ते भी वही खाते हैं जो मालिक की मेज से गिरता है। तो प्रभु यीशु मसीह को उसका जवाब बहुत अच्छा लगा। उसने जोर लगाया, उसने परमेश्वर की बात को रिजेक्ट कर कर, गुस्सा कर कर कि परमेश्वर ने मुझे कुत्ता क्यों बोल दिया। उसने गुस्सा कर कर पीछे नहीं मुड़ी। उसने अपना जोर लगाया, अपना पेट दिखाया, अपना जोर लगाया और परमेश्वर के राज में घुस गई बल से। और भाई परमेश्वर को उनको चंगा करना पड़ा। परमेश्वर ने कहा इजराइल में भी मैंने ऐसा विश्वास नहीं पाया। हालेलुया। उसने कहा मैं तेरे विश्वास से बहुत खुश हुआ, तो इतना खुश कि मैंने इजराइल में ऐसा विश्वास नहीं देखा। जहाँ उसने कहा कि बेटी चंगी है। हालेलुया। कैसे ले चंगियाई? बल से। कैसे ले चर्च? बल से चंगियाई ले, जोर लगाया, रिस्क लिया। हालेलुया। अन्य जाति औरत थी वो, और अन्य जातियों को तब ये था नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था मैं इजराइल की खोई हुई भेड़ों का उद्धार करने के लिए आया हूं। अभी टाइम नहीं आया तुम लोगों का, एक टाइम आएगा जब तुम लोगों की बारी आएगी। हालेलुया। तो इब्राहिम के कुल में से सब लोगों का उद्धार किया जाएगा। आमीन। तो परमेश्वर ने कहा मैं अभी टाइम नहीं आया, लेकिन परमेश्वर ने उसके वचन को सुना, उसके शब्द को सुना, क्योंकि वो उसने जोर लगाया अपनी चंगाई के लिए। उसने कहा कोई बात नहीं परमेश्वर, ठीक है तू नहीं करना ना कर, सानू कुत्ता का नहीं बोलना। हालेलुया। लेकिन उसने परमेश्वर के जवाब का सही से उत्तर दिया। उसने अपना जोर लगाया, बल लगाया। उस कनानी औरत ने बल लगाया, उस लहू बहने वाली 12 साल की औरत ने अपना बल लगाया। उस कोड़ी ने, जो कोड़ी था, जिसको गांव में आने की एंट्री नहीं थी, उसने अपना बल लगाया और बल पूर्वक परमेश्वर के राज में उसने एंट्री की। बलवान बना वो आराम से नहीं कि कोई बात नहीं, दिन आएगा इतने लोगों को यीशु मसीह चंगा करता है, इतने कोड़ियों को चंगा करता, काश एक दिन मेरा भी आ जाएगा और यीशु मसीह यहाँ से गुजर जाएगा, मैं जरूरी जाना वहां पे, तो यीशु मसीह अपने आप इधर आ जाएगा, तो एक दिन मैं भी चंगा हो जाऊंगा। हालेलुया। उन्होंने बहाने नहीं लगाए। हालेलुया। उन्होंने बहाना नहीं लगाया काश यीशु मसीह यहाँ से गुजर जाए। अगर आप उस अंधे भिखारी बर्तिमेय के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें भी बाइबल यही बताती है, उसने बल लगाया, वो तब तक पुकारता रहा यीशु मसीह को जब तक यीशु मसीह रुके नहीं, जब तक यीशु मसीह ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। हालेलुया। आपको पूरा जोर लगाकर, पूरा बल लगाकर, प्रार्थना में जोर लगाकर, बल लगाकर, चाहे शैतान आपको कितना भी डराए, डरने की बात नहीं है, वो डराएगा, क्योंकि आप जब प्रेशर लगाकर, बल लगाकर रोज प्रेयर करेंगे, रोज बाइबल रीड करेंगे, रोज उपवास करेंगे, रोज जोर लगाएंगे, आप देखोगे आप शैतान के राज को प्रभावित कर रहे हो। और शैतान आपको डरा रहा है इसलिए नहीं कि आप डर रहे हो, इसलिए क्योंकि वो डर चुका है आपसे और आप डराए हुए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आप उसकी नींवों को हिलाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।
आप वो होंगे जो शैतान के ऊपर पता पाएंगे और बलपूर्वक परमेश्वर के राज में एंट्री करेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप तैयार है परमेश्वर के राज में एंट्री करने के लिए? कितने जन तैयार है परमेश्वर के राज में एंट्री करने के लिए? अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, हाथों को उठाएं, आंखों को बंद करें, मेरे साथ अंगीकार